रेणु रना गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ इस वक्त आगरा कैंट पर और चल रहे हैं। हमने कर लिए ताज तक। ये हुई है अर्टिगा 350 रुपये में और अभी चल रहे हैं हम ताज। मैं आपको बता दूं, ताज 5 बजे बंद हो जाता है, ऑनलाइन टिकट भी होता है। और अहम बात, ताज कॉरिडोर में ना तो चार्जर, ना पावर बैंक, ना कोई खाने की चीज़, चार्जर, हैंडबैग, कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। तमाम चीज़ें बाहर रहेंगी। और अगर आपको बैग्स वगैरह जमा कराने हैं तो एंट्री गेट से 40-50 मीटर दूरी पर, वहाँ पर जो है पर बैग 40 रुपये चार्ज लगता है, वहाँ पर आप जमा करा सकते हैं। तो ये थी कुछ सोशल मैसेज आप लोगों के लिए अगर आप आ रहे हैं ताज की तरफ। तो चलिए, चल रहा है मेट्रो का काम ताज कॉरिडोर से पहले। और यहाँ पर जो है कार ने हमें छोड़ दिया है जस्ट पहले ही। इसके बाद करा है हमने ई रिक्शा, और ई रिक्शा लेके जाएगा ताज तक, अंदर तक। आगरा कैंट से हमने कार खरीदी जिसने 300 रुपये लिए। उसने हमें मेट्रो स्टेशन जहाँ पर बनना है वहाँ तक छोड़ दिया। अब इसके बाद हमने किया है ई रिक्शा और जा रहे हैं ताज तक। तो मेट्रो स्टार्ट हो रही है लगभग 2025 तक, डायरेक्ट ताज आगरा कैंट से ताज कॉरिडोर तक मेट्रो हो जाएगी आने वाले वक्त। तो हम हैं इस वक्त पश्चिमी गेट पर ताज के बाहर, और बस जस्ट हम एंटर करेंगे ताज के अंदर। ये गेट, और हम एंट्री के लिए जा रहे हैं। हमने टिकट तो ऑनलाइन करा लिए थे, तो अभी जा रहे हैं उधर कैश काउंटर। पश्चिमी प्रवेश में स्वागत है। ये है ताज का काउंटर। सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पर इस वक्त, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है सिक्योरिटी। तो पास हो चुके हैं, चलिए चल रहे हैं अंदर पश्चिमी गेट से ताज में। हो चुकी है यहाँ पर चेकिंग, और चेकआउट हो करके चल रहे हैं ताज के अंदर। ये है दोस्तों, हम कर रहे हैं एंटर पश्चिमी गेट से। और एंट्री करने के बाद राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर कुछ रूम बने हुए हैं, और सामने वहाँ पर एक गेट और है। ताज कॉरिडोर के 3 गेट हैं, एक ये जिनसे हम आए पश्चिमी, और एक ये इस तरफ जो देख रहे हो, और एक वो गेट है। तो ये 3 गेट है, 3 गेट से एंट्री होती है अंदर। और बहुत बड़ा सहन है। एंट्री होने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। और उसके बाद ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये वाला, इस गेट से ताज की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, ताजमहल से पहले का गेट ये है, और हमने एंट्री की है इस गेट से। और एक गेट है इस तरफ, और एक गेट ठीक मेरे पीछे। तो खड़े हुए हैं गोला भाई मेन गेट के सामने। ये है ताज का मेन गेट। तो चलिए करते हैं एंट्री अंदर गोला भाई। तो बाहर के 3 गेट के बाद ये मेन एंट्रेंस है ताज की तरफ जाने के लिए। मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो लगा हुआ है वो रेड पत्थर लगा हुआ है। राजस्थान का पत्थर है ये, जो दिल्ली में भी काफ़ी जगह पर यूज़ हुआ है। और ये है मेन गेट ताज से पहले। तो दोस्तों, ये है ताजमहल से पहले का मेन एंट्रेंस। देखिए, बहुत ही विशाल गेट है, देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ताज। रेणु। तो दोस्तों, ये अंदर की तरफ आके बाहर का, और यहाँ से ये फाउंटेन गया हुआ है, फुवारा। इसके साइड में जो है गार्डन है, फुवारे में आप देख सकते हैं। ये है ताज। तो यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पर बैकग्राउंड में ताज आता है, और यहाँ पर लोग ले रहे हैं फोटो। और इस तरफ है ताज। ताज के उस साइड में भी कुछ लोग उस पॉइंट से फोटो खींच रहे हैं। और सामने है संगमरमर वाह। तो ताज से जस्ट पहले एक यहाँ पर जो है ये चौकी बनी हुई है, शायद इसमें फुवारा है। और ताजमहल और मैं हूँ आपका दोस्त जावेद उर्फ गोला। और हम पहुँच चुके हैं ताजमहल में जी। और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आपको चारों तरफ से दिखाएंगे, देखिए। रेणु
रहना। तो दोस्तों हम सामने उस गेट से आए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फाउंटेन है, फव्वारा है थोड़ी सी हाइट पर, और इसी के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं वह ताज। दोस्तों उत्तर प्रदेश की नहीं पूरी दुनिया की पहचान एक अजूबा है, मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। शाहजहां का ये वो शाहकार है जो अपनी मोहब्बत मुमताज़ के लिए यहाँ पर जो है संगमरमर के रूप में बनवाया था। तो ये है वो पहचान जिसके लिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में से लोग जो है उमड़ पड़ते हैं और आते हैं, देखते हैं ये मोहब्बत की निशानी संगमरमर से बना हुआ ताजमहल। तो मैं पहुंचा हूँ फर्स्ट टाइम यहाँ पर ताज के सामने, मेरे पीछे है ताजमहल। तो अपने आप में वाकई में इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही आला शाहकार है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ जो है कारीगरी है। टोटल संगमरमर से वाइट पत्थर से ये बना हुआ, तमाम लाल पत्थरों के बीच तमाम गेट पार करने के बाद जब इसको देखते हैं तो यकीनन जो है आंखें देखती रह जाती है। वाकई में शाहकार है, अजूबा है, मोहब्बत की निशानी है जो पूरी दुनिया में जो है पहचानी जाती है। और उत्तर प्रदेश आगरा जैसी जगह में ये शाहकार। तो ये है एकदम वाइट चमकता हुआ मिल्क जैसा ताजमहल। तो चलिए इसको करीब से निहारते हैं, क्या कारीगरी है उस वक्त में, लोगों ने क्या कमाल कर दिया। यकीनन जो है आज तक दुनिया उस कारीगरी को जो है लोहा मनवाती है। यकीनन भाई वाकई में जो है ज़बरदस्त, अनबिलीवेबल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत ये मोहब्बत की निशानी ताजमहल। तो दोस्तों मैं बिल्कुल इस मोहब्बत की निशानी के जस्ट 3-4 फुट दूरी पर हूँ और ये है माशाल्लाह ताजमहल। वाकई में जो है क्या कारीगरी है, ज़बरदस्त पीस है, दुनिया में एक ही पीस है वो है ताजमहल। दोस्तों ये है ताज और इसी के ठीक सामने आप देख सकते हैं वो सामने है मेन एंट्रेंस जो लाल पत्थर से बना हुआ है और ठीक बिल्कुल उसी के सामने ये फाउंटेन दिया गया है और ये है ताजमहल। यह है इसका मीनार और दूसरा मीनार। तो हम इस वक्त आ गए हैं ऊपर की तरफ और चल रहे हैं हम बिल्कुल करीब, आपको दिखाते हैं ताज करीब से। यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं इस चौकी से नीचे 50 रुपये का टिकट है और जब आप ऊपर आएंगे ताज तक तो यहाँ पर जो है 250 का यहाँ पर जो है चार्ज लगता है। तो चलिए चलते हैं और स्कैन करते हैं और दिखाते हैं आपको ऊपर के कुछ शाहकार के बिल्कुल करीब है हम। चलिए चल रहे हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको यहाँ पर मुमताज़ की कब्र। दोस्तों ये है संगमरमर से बना हुआ ताज और बस आप जो ये बाउंड्री देख रहे हैं इससे परली तरफ यहाँ तक जो है ये 50 रुपये का चार्ज है और इसके बाद यहाँ से 250 का चार्ज अलग से लगता है अगर आपको ऊपर जाना है टॉम की तरफ। तो हम बिल्कुल करीब आ गए हैं ताज के। देखिए ये है पत्थर, मैं छू के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये शूज़ पर कवर कंपलसरी है, देखिए ये हमने ले लिया। चलिए चलते हैं और ऊपर मुमताज़ की कब्र की तरफ चलते हैं। चलिए सीने से ऊपर चढ़ेंगे, चलते हैं ऊपर की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं ऊपर और बिल्कुल करीब ये है ताज का मेन गेट। करने के बाद आप यहाँ पर जो है रास्ता बनाया गया है पूरा राउंड लेकर के, देखें आप वहाँ से, और तब आप एंटर कर सकते हैं। तो ये है खूबसूरत ताजमहल। दोस्तों ये है यहाँ की मस्जिद जहाँ पर अभी भी नमाज होती है। लुक जो है माशाल्लाह इसका भी ऐसा आता है जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद है। तो जहाँ से हमने एंट्री की है उसी के जस्ट यहाँ पर है मस्जिद और इसी के ठीक सामने आप देख सकते हैं एक गेट ये है, चौमुखी है ये, यानी इसके 4 गेट हैं, एक गेट ये है और एक गेट जहाँ पर लोग जा रहे हैं उस तरफ है और एक गेट इसके परली साइड में है। तो चलिए चलते हैं और अंदर देखते हैं कब्र। तो यहाँ पर एक जाली है, अंदर से तो कुछ खास दिख नहीं रहा, यहाँ पर रेलिंग लगा दी गई है और चलिए चलते हैं हम अंदर की तरफ। देखिए यहाँ पर निहारते हुए गोला भाई ताज को
आज जो है तमन्ना पूरी हो गई है जनाब की, ताज पर हाथ फेरते हुए। ज़्यादा मत फुर्साओ, कभी ये जो है पीछे पड़ जाए तुम्हारे। तो ये देखिए, कहीं भी जम मार के बैठ जाते हैं। वाकई में मेरी तमन्ना थी कि मैं ताज को छूऊं, नजदीक से देखूं। हाँ, हो गई वो तमन्ना मैंने पूरी? बिल्कुल छू भी लिया और मैं इस ताज पर बैठा हूँ। क्या बात है। तो ये है भाई गोला, इनकी तमन्ना हो चुकी है पूरी ताज आने की। तो ये है ताज का सहन, और इस तरफ सामने है मेन एंट्रेंस जहाँ से हम एंट्री करी थी। तो मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त जहाँ पर मुमताज़ की कब्र है, उसके मेन एंट्रेंस यानी गेट पर। चलिए देख के आते हैं अंदर कितनी कब्रें हैं, किस किस की हैं, थोड़ी सी लेते हैं जानकारी। बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये गेट है, आप देख सकते हैं यहाँ की नक्काशी। और चलिए गोला भाई खड़े हुए हैं इधर, देखिए पत्थरों पे कितनी खूबसूरत नक्काशी है। यही तो दिखाना चाह रहा था मैं, इसीलिए आपको बुलाया था। जी जी बताएं। देखिए पत्थर को किस तरीके से तराशा गया है। बिल्कुल ओरिजिनल देखिए फूल है ये जी। और ये जो गाइड करते हुए गाइड यहाँ पर लोगों को। चलिए दोस्तों चल रहे हैं और करते हैं एंट्री, चलो। तो ये है मुमताज़ की कब्र और शाहजहां की। चलिए भाई, चलो ऐसे ले जाओ। तो ये है दोस्तों एक रास्ता दिया गया है और एक गेट से हम बाहर आ गए हैं ताजमहल के। दोस्तों हम आ गए हैं ताज के बाहर। दोस्तों चहुमुखी है ये ताजमहल, तो इससे बाहर निकल के हम आ गए हैं। और इस तरफ है देखिए, ये एक रिवर है, यमुना रिवर। यमुना रिवर है ये, बिल्कुल ताज के राइट हैंड पर मेन गेट से तामीर हो रही थी। हाँ जी जी, उस दर भी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है शायद। क्या उस टाइम पे उधर भी कुछ तामीर हो रही थी, लेकिन क्योंकि औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था अपने अच्छा, बाप को, अच्छा। तो ये रुक गया था ये। तो बस एक वहाँ पे कुछ निशानी सी है इस रिवर के परली साइड में। तो ये है, जब मेन एंट्रेंस से हम एंट्री करेंगे तो ताज की है राइट हैंड पर है रिवर। तो दोस्तों ये है लेफ्ट साइड में इसके रिवर, और नीचे फाउंटेन फव्वारा, और उस तरफ से रास्ता है अंदर आने का। ये है गेस्ट हाउस और ये ताज है। और ताज के दूसरी साइड में मस्जिद है और मेन एंट्रेंस उस तरफ से आप जो देख रहे हैं वो मेन एंट्रेंस। दोस्तों पहले जो तामीर हुआ था वो हुआ था हुमायूं टॉम, उसी से इंस्पायर होकर ये ताजमहल बना है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो चहुमुखी ये भी है और चहुमुखी वो भी सेम है, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात, ये मोहब्बत की निशानी है और दुनिया का अजूबा है, तो ये फ़र्क करता है हुमायूं टॉम और ताज। दोस्तों एक गेट ये है, यहाँ पर मीनार है और ये गेट है, फिर दूसरा मीनार है, 4 मीनार है, और ये बहुत बड़ा गेट जो बंद है इस तरफ से। तो बहुत ही रिलैक्स के पलों में बैठे हुए हैं गोला भाई। ये है खूबसूरत यहाँ का ताजमहल का मीनार। तो दोस्तों ये है मोहब्बत की निशानी और मुमताज़ की कब्रगाह, और इसी के अंदर है शाहजहां। दोस्तों ये गार्डन ये है और मेन एंट्रेंस, फिर उसके बाद गार्डन, और उसके बाद ये खूबसूरत ताजमहल और इसके 4 मीनार। ये है सिनेमैटिक ताज के कुछ फ़ोटो आप देख सकते हैं, उधर सूरज ढलते हुए, और ये है शाम की खूबसूरती ताज की। अभी भी लोग बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और गोला भाई बहुत ही डीपली तौर पर जो है इसको निहारते हुए ताज को। देखने की चीज़ है, देखने की चीज़ है वाकई, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश वाकई में, देखनी चाहिए बिल्कुल। ये चीज़ें। रेणु रैना। तो चलिए चल रहे हैं नीचे की तरफ वापसी। दोस्तों वहाँ से यहाँ पर हम जीने से निकले हैं और इसी के राइट हैंड पर चलिए चलते हैं गेस्ट हाउस की तरफ, और ये है खूबसूरत मीनार। चलिए चल रहे हैं गेस्ट हाउस की तरफ।
तो दोस्तों ये है मेहमानों के ठहरने की जगह जिसको बोलते हैं गेस्ट हाउस। तो ये ताजमहल के राइट हैंड पर है और ये बना हुआ है लाल पत्थर से। ना ना तो मेन एंट्रेंस हम जा रहे हैं इस वक्त गेस्ट हाउस की तरफ। ये यहाँ पर एक गुंबद बना हुआ है और इसी के बराबर ये बाउंड्री है, आप देख सकते हैं बहुत दूर तक ये बाउंड्री है। तो हम इस वक्त आ गए हैं गेस्ट हाउस में और ये देखिए एक साइड से ताजमहल कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों ये है राइट हैंड का हिस्सा ताजमहल का, आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से ही इसी तरह दिखाई देगा। ये चहुमुखी है, जैसा इस तरफ से दिखाई दे रहा है चारों तरफ से ऐसा ही दिखाई देगा ये। दोस्तों ये है मेहमान खाना। दोस्तों मैं इस वक्त ठीक सामने खड़ा हुआ हूँ गेस्ट हाउस के जो मेहमान खाना है और ले रहे हैं एंजॉय गोला भाई। चलिए थोड़े से व्यू मैं आपको अंदर के दिखा देता हूँ। ये यहाँ के मेहमान खाने के, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिलर और इस तरफ अगर अंदर चले ये देखिए तो यहाँ पर जो है कारीगरी देखिए कितनी खूबसूरत, टोटल लाल पत्थर से यहाँ पर जो है यहाँ होगी। और इसी के बाहर देखिए सामने है ताजमहल, बहुत ही खूबसूरत व्यू शाम के वक्त। मेहमान खाने से इस तरफ यहाँ पर जो है एक रास्ता है इसी के ताजमहल के पीछे से बैक साइड के हिस्से से, और ये रास्ता जाता है मस्जिद की तरफ। चलिए चल रहे हैं मस्जिद की साइड में। ये देखो पत्थर लगाने की कला देखिए, पूरा डिजाइन सही बन रहा है। एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, इसी के बराबर में ऐसे फिर ऐसे। तो ये इसी तरह पूरे इस सहन में पत्थर लगे हुए हैं मेहमान खाने के। दोस्तों हम ताजमहल के बिल्कुल मीनार के नीचे हैं और ये है बैक साइड का हिस्सा और इसी के राइट हैंड पर है ये रिवर। तो देखिए ये है ताजमहल बैक साइड से, इस तरफ से ही होते हुए वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है मस्जिद। दोस्तों ये देखिए ये है इस तरफ का गेट जो बंद है, यहाँ से कोई एंट्री नहीं है ऊपर जाने के लिए। कम से कम इसी की हाइट जो है 20 फुट समझे यहाँ से नीचे से, और इसकी हाइट 20-25 फुट है लगभग। तो ये है दूसरा मीनार। दोस्तों एक गेट उस तरफ है और एक गेट इस तरफ है, ये भी बंद है। और इसी के ठीक पीछे रिवर है, देखिए ये है रिवर। हमें ताजमहल के बैक साइड में यहाँ पर भी एक बेंच पड़ी हुई है वाइट कलर की, और हम आ गए हैं मीनार के बिल्कुल नीचे दूसरी छोर पर, और यहीं से बाहर निकलेंगे यहाँ पर है मस्जिद। देखिए ये है खूबसूरत, ये है मस्जिद माशाल्लाह। बहुत याद जो है जामा मस्जिद की जैसे दिल्ली में है उनकी याद दिला देती है। वाइट कलर के इसके गुम्बद देखिए, और बीच में भी संगमरमर लगा हुआ है गेट में, और दाएं बाएं लाल पत्थर, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों मेन एंट्रेंस से है हम लेफ्ट साइड में। मेन एंट्रेंस पे अगर खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड में ये मैंने ऊपर से भी आपको दिखाई दी, ये है यहाँ की मस्जिद। भरपूर तरीके से मजा ले रहे हैं इस वक्त गोला भाई जी। गोला भाई क्या कहेंगे? देखिए इसका खूबसूरती तो इसकी है ही बिल्कुल, लेकिन बनाने की कारीगरी देखिए आप। कारीगरी वाकई में कमाल है। जिस साइड में भी आप जाओगे, हाँ सामने फ्रंट ही लग रहा है, दिखाई दे रहा है। बैक साइड में जाएंगे आप, हाँ, तो फ्रंट नजर आ रहा है, चहुमुखी है ये। हाँ, और राइट लेफ्ट दाएं बाएं चारों तरफ से एक ही है, एक ही जैसा है। लग रहा है कि मतलब जैसे यही फ्रंट है, यही फ्रंट है। जिस साइड में भी जाएं बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई उस कारीगर को भी सलाम है। अब आके महसूस हुआ है गोला भाई को कि ये चहुमुखी है। जिस साइड से भी देखो ताजमहल ऐसा लग रहा है कि यही फ्रंट साइड है। तो दोस्तों बिल्कुल सेम ये जो नक्शा लिया गया है वो हुमायूं टॉम्ब से लिया गया है। पहले हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में बना जो निजामुद्दीन में, उसके बाद जो है शाहजहां ने ये बनवाया था ताजमहल मुमताज़ के लिए। तो ये बात सही है, गोला भाई ने सही पहचाना। जिस तरफ भी खड़े हो रहे हैं वो ऐसे ही लग रहा है कि ये फ्रंट साइड है। चारों कोनों पे जो है इतना बैलेंस तरीके से जो है मीनार बनाए गए हैं।
तो कोई भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि ये मीनार आगे है या ये पीछे है। इसका स्ट्रक्चर उस टाइम में इतना खूबसूरत दिया गया है। अभी भी हम लगभग जो है ज़मीन से 8-10 किलोमीटर ऊपर होंगे। तो ज़मीन से हम इस वक्त हैं 8-10 किलोमीटर ऊपर, और इससे भी कम से कम 20 फुट की ऊंचाई पर ये मकबरा बना हुआ है जो आप देख रहे हैं। इसमें है, पहले जो डेथ हुई थी वो हुई थी मुमताज़ की, उसके बाद डेथ हुई थी शाहजहां की। तो शाहजहां की कब्र सेंटर में मुमताज़ की है, और उसके ठीक थोड़ा सा साइड में जो है कब्र है शाहजहां की। तो एक चीज़ तो अनबैलेंस लगती है पूरे इस ताजमहल में कि मुमताज़ की कब्र बिल्कुल सेंटर में है और शाहजहां की उसके बराबर में, वरना हर चीज़ इतनी एक्यूरेट है। आप जैसे ही मैंने एंट्री करोगे राइट हैंड पे, यहाँ पर जो है जैसे ही आप एंट्री करोगे उसके राइट हैंड पर मेहमान खाना, लेफ्ट हैंड पर जहाँ हम खड़े हुए मस्जिद, सेंटर में ताजमहल। तो ताजमहल के चारों तरफ ऐसा महसूस होता है कि यही फ्रंट साइड है। सेम बिल्कुल ऐसे ही हुमायूं टॉम है। dim dum da 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 dim da 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 dim. देखिए कितना सुकून महसूस कर रहे हैं यहाँ पर गोला भाई सहन में पड़े हुए हैं मस्जिद के। उधर तो उधर संगे मरमर और इधर ये गोला मरमर, ये जो है थक चुके हैं इस वक्त, घूम घूम के बुरा हाल हो गया है। देखिए अब जो है आराम कर रहे हैं बिल्कुल भाई पढ़ करके। संगे मरमर हो रहे हो बिल्कुल तुम भाई। यहाँ आने के लिए बहुत ताकत और एनर्जी की जरूरत है। मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे थोड़ा आराम करने दो। देखिए गोला भाई तो लेट गए बिल्कुल ताजमहल के ठीक सामने। ये देखिए जबरदस्त माशाल्लाह। देखिए बीच में गेट के संगे मरमर और डिजाइन बना हुआ है। देखिए ये डिजाइन है और वाइट इसके गुम्बद है और बहुत बड़ा सहन है। ये देखिए ये जहाँ से बैरिकेड किया गया है, इसको लकड़ी का जो ये बैरिकेड है, बस यहाँ तक जो है आप अलाउ नहीं हो। ये है मस्जिद। देखिए दोस्तों शमीम भाई बैठे हैं, ये भी रिलैक्स कर रहे हैं अपने आप को। बाकी में इसमें कोई शक नहीं, लोहे के पैर चाहिए जितना बड़ा स्पेस है शमीम भाई घूमने के लिए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है माशाल्लाह। ताजमहल वाकई में जो है अपने आप में जो है अनोखी एक चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। संगमरमर बहुत ही जबरदस्त कारीगरी है। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं। अभी भी देखिए इसकी खूबसूरती जैसे जैसे शाम ढल रही है और भी ज्यादा जो है यहाँ पर मजा आ रहा है ताज की तरफ। तो दोस्तों ये है शाम के नज़ारे ताजमहल के, और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस वक्त इस गार्डन में। देखिए लगभग बज चुके हैं 6:10 और देखिए बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों वो मेन एंट्रेंस है, ये एक स्पॉट है बीच में जहाँ पर फव्वारा है, फाउंटेन, और आजकल जो है सेल्फी पॉइंट है, और इसी के ठीक लेफ्ट साइड में ताजमहल है। तो बहुत ही खूबसूरत, ये वहाँ से लेके और यहाँ तक का ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और इसी के राइट हैंड पर आप देख सकते हैं उधर है गेस्ट हाउस और इस तरफ लेफ्ट साइड में है मस्जिद। बाय बाय ताजमहल। तो दोस्तों ये है मोहब्बत की जगह से हमारा आज का व्लॉग, यानी आगरा ताजमहल से। तो इसमें कोई शक नहीं, जाने अपनी मोहब्बत के लिए जो कुछ बनवाया अजूबा है यकीनन। शाहकार है संगे मरमर का ये मकबरा, मुमताज़ के लिए जो शाहजहां ने बनवाया था, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों हमारा व्लॉग आज का ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगले एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।